पहले इजराइल ने भारत से 1 लाख भारतीयों की मांग भारत सरकार से की थी और अब ऐसी ही मांग ताइवान ने भी कर दी है। दरअसल ताइवान ने नौकरियों के लिए एक अहम समझौते की पेशकश की है। इसके तहत ताइवान में भारत के 1 लाख श्रमिकों को नौकरी मिलेगी। इजराइल से फिलिस्तीनी श्रमिकों के निकाले जाने के बाद इजराइल ने भारत का रुख किया और भारत से 1 लाख श्रमिकों की मांग की। ठीक इसी तरह अब ताइवान ने भी भारत से 1 लाख श्रमिकों की मांग की है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और ताइवान के बीच नौकरियों को लेकर एक अहम समझौता होगा। इस समझौते में ताइवान में भारत के 1 लाख श्रमिकों को नौकरी मिलने वाली है। दरअसल ताइवान में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। उसे मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है, जो उसे अपने देश में नहीं मिल रही। ऐसे में उसने भारत की तरफ ही समझौता आगे बढ़ाया है। ताइवान और भारत के बीच समझौता जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसके बाद 1 लाख भारतीय नौकरी करने ताइवान जाएंगे। इजराइल ने भी हाल ही में 1 लाख भारतीयों को नौकरी का ऑफर दिया था। भारत और ताइवान के बीच समझौता अब आखिरी चरण में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने भारत और ताइवान के बीच नौकरी को लेकर समझौता हो सकता है। उसके बाद ताइवान में नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ताइवान ने भारत के कुशल श्रमिकों को अपने देश के श्रमिकों के बराबर वेतन और इंश्योरेंस जैसी सभी सुविधाएं देने की पेशकश की है। अब सवाल ये कि ताइवान आखिर अपने नागरिकों को नौकरी पर क्यों नहीं रख रहा और वो भारतीय से श्रमिकों को क्यों बुलाना चाहता है। बता दें, ताइवान अपनी आबादी की बढ़ती उम्र से परेशान है। अगले 2 साल में यानी 2025 तक ताइवान की 20% से ज्यादा आबादी 80 साल की हो जाएगी। ताइवान के अलावा भी कई देश इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने भी 1 लाख भारतीयों को कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग क्षेत्र में नौकरी देने की पेशकश की। श्रमिकों की मोबिलिटी को लेकर भारत का जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत 13 देशों के साथ समझौता हो चुका है। इनमें से ज्यादातर देश आबादी के बूढ़े होने की समस्या से परेशान हैं। भारत और ताइवान के बीच लगातार संबंधों में बेहतरी आ रही है। इसे देखते हुए भी उम्मीद जताई जा रही है कि ठीक इसी तरीके का समझौता ताइवान के साथ भी पूरा हो सकता है। बता दें, ताइवान और भारत के बीच 2001 से 2022 तक कारोबार में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बढ़ोतरी 1.19 अरब डॉलर से बढ़कर 8.4 अरब डॉलर का हो गया है। दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्ते निश्चित ही चीन की नींद उड़ाएंगे। बता दें, ताइवान को चीन अपना एक प्रांत मानता रहा है। उस पर किसी भी देश की दखलंदाजी को देखकर ड्रैगन बौखला जाता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को आजाद देश मानता है, जहां उनके अपने संविधान हैं और एक तय प्रक्रिया के तहत चुने गए नेता। अमेरिका और पश्चिम मुल्कों के लिए ताइवान बहुत जरूरी है। इसके पीछे वजह 2 है। पहली वजह कि भौगोलिक रूप से प्रशांत महासागर के इलाके में कई द्वीपों के बीच ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन कहलाता है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो प्रशांत महासागर में उसका दबदबा कायम हो जाएगा। दूसरी वजह अर्थव्यवस्था है और दोनों ही लिहाजों से भारत ये नहीं चाहेगा कि ताइवान को लेकर चीन की पकड़ मजबूत हो।